Hello डब्बू जी फेसबुक लाइव। वेलकम टू हेलो डब्बू जी फेसबुक लाइव। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी चल रही है, प्यार, पैसा, एजुकेशन, करियर, कोई भी बात हो, उससे परेशान होने के बजाय डब्बू जी का फेसबुक लाइव अटेंड करिए। आपके सभी सवालों का जवाब। क्या ये ग्रह नक्षत्रों की वजह से हो रहा है या फिर कोई और रीजन है जिसकी वजह से आपको मिल रही हैं स्लीपलेस नाइट्स? वेल, दिस इज योर चांस टू अटेंड द फेसबुक लाइव जो कि लेके आ रहे हैं डब्बू जी, और अभी अपने सभी परेशानियों का निवारण तुरंत पाइए। थैंक यू रिचा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नरेश कुमार डब्बू जी। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो डब्बू जी फेसबुक लाइव। दोस्तों, जीवन में मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है और इस मनोवैज्ञानिक जो होते हैं ना, वो बहुत बड़ा करिश्माई पर्सनैलिटीज होते हैं और कोई किसी का मन पढ़ना अगर सीख ले तो आधा ज्ञान ज्योतिष में पारंगत हो जाता, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटने से बच जाती। ग्रहों की चाल तो अपनी चाल चलती है दोस्तों, चाहे मंगल हो या राहु, शनि हो या केतु, शुक्र हो या चंद्रमा, बृहस्पति हो या शनि, अपने कर्मानुसार ये फल और दुर्फल देते रहते। आपने जैसे पिछले 100 जन्मों में कर्म किए होते हैं, उन जन्मों में आपके कर्मानुसार आपको फल हर 50वें जन्म में मिलते हैं, कभी कभी 100वें जन्म में भी मिलते हैं। और इंसान भगवान से सवाल पूछता है, मैंने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, फिर इतने कष्ट क्यों? मैंने तो कभी किसी का दिल दुखाया ही नहीं, फिर इतने दुख क्यों? मैंने तो कभी किसी को कष्ट पहुंचाया ही नहीं, फिर इतने शारीरिक मानसिक कष्ट क्यों? मैंने तो कभी किसी के साथ अन्याय किया नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? मैंने कभी किसी के साथ कभी लूट मारी, धोखाधड़ी, मक्कारी कभी की नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने तो कभी किसी का हक मारा नहीं, फिर मेरा हक कोई क्यों मारे? इस तरह के अनगिनत सवाल होते हैं जो भगवान से लोग अक्सर करते, या अपनी किस्मत से करते या अपने ग्रहों से करते। ऐसा कौन सी घड़ी थी जब घर से निकला एक्सीडेंट हो गया, या कोई चोर आया, डाकू आया, आपका बैग उड़ा ले गया, माल था सारा उसमें, बैंक से निकला पैसा निकाल गया, कोई लूट ले गया, मोबाइल फोन इतना महंगा लेके मार्केट में निकला, उसे को उठा के ले गया, छीन के ले गया। या ऐसे ही होते ना लोग, कुछ गलत लोग मिल जाते हैं, आपसे ठगी करते हैं, बिजनेस में बहुत बड़ा धोखा देते हैं। तो ये सब की सब घटनाएं, जबकि आपने कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया होता, आप बहुत मासूम, भोले भाले और बहुत नेक प्राणी होते हैं, फिर आपके साथ ऐसा क्यों हो जाता है? ये जैसे आप कई नई नौकरी करते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा पैसा बैंक में जमा करते, फिर शादी हो जाती है, फिर वो सोचते हैं बच्चा जब होगा उसके भविष्य के लिए करते हैं। अब लड़की हो गई तो पैसे जमा करना शुरू कर दिया कि जब बड़ी होगी तो इसकी शादी ब्याह कैरियर में काम आएगा, बेटा हो गया तो फिर और थोड़ा पैसा ज़्यादा जमा करने लगे। उसी प्रकार हम जो छोटे मोटे कर्म करते हैं, हमें शायद मालूम होता नहीं कि हम अच्छे या बुरे कर्म क्या कर रहे हैं, उसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। ना तो अच्छे कर्मों का तुरंत मिलता है, ना बुरे कर्मों का तुरंत मिलता है, वो बस आपके जाके जमा हो जाता। बारिश होती है ना, कहीं जंगल में मान लीजिए झाड़ उगा हुआ है, छोटा मोटा सूखा सा, और कहीं इधर कहीं उधर हरियाली है नहीं, लेकिन खूब तेज बारिश हुई तो तुरंत हरियाली नहीं होती। बारिश हुई 2-4 दिन, फिर धीरे धीरे कोपले फूटती हैं और धीरे धीरे कोई पौधा, कोई पेड़, कोई पत्ती, कोई झाड़ी बन जाती है। उसी प्रकार बातों के इम्पैक्ट है।
आपने किसी को गाली बकी, उसके ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ा। अच्छा, आपने किसी के साथ कोई अन्याय किया, उसके दिल में बहुत बुरा असर पड़ा। आपने किसी की इंसल्ट की, बहुत बड़ा असर किया। तो उसी टाइम एक्शन रिएक्शन ही होता। फिर है ना, वो दुश्मनी घर कर गई। मौके का इंतजार, छोड़ूंगा नहीं। जब मौका आता है बेटा धार करता है, या कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा करता है। किसी के साथ अच्छाई की। अब आप किसी की शादी में गए ना, आपने 1100 रुपए दिए लिफाफे में डाल के, उन्हें चेक किया, ओह अच्छा फलानी 1100 दे क्या। तो अब मौका है, आपके यहाँ भी शादी भी बुलाया, तो वो 2200 रुपए देगी, 2100 रुपए देगी, या 500, मतलब दे के गया जरूर कुछ ना कुछ। ऐसे ही होता है ना कि आप जब किसी के साथ कुछ व्यवहार अच्छा या बुरा करते हैं, उसका इम्पैक्ट है ना बाद में आता है। बारिश का भी, पेड़ पौधों का बाद में। उसी प्रकार हमारे जो कर्म होते हैं ना, जो ग्रहों में निहित होते हैं, तो धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। मरते हैं फिर जन्म लेते हैं, मरते हैं फिर जन्म लेते हैं। हर जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा होता जाता है। 6000 इंसानी जन्म होते हैं। 84 लाख जोनियों में ना 6000 बार आप एक इंसान के रूप में, वेदों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से, एक इंसान 6000 बार जन्म लेता है। तो उसमें आपने 100 जन्म लिए। अब 100 जन्मों का डाटा आपका इकट्ठा हो गया। अब बहुत सारे कर्म इकट्ठे हो गए। अब भगवान ने कहा इसको कुछ तो देना ही है ना, तो उसमें अच्छे कर्म बहुत सारे इकट्ठे हो गए आपके। तो उन अच्छे कर्मों में अब ने सोचा क्या बनूं, चलो इसको बिल गेट्स या मुकेश अंबानी, जो बाइडन, नरेंद्र मोदी, पुतिन, या कहीं का शेख अमीर बना लो। अरबों खरबोपति बन गए और होल्डिंग पावर आ गई बड़ी जबरदस्त। अब बंदे के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ, वो तो ऑब्वियसली गोल्डन स्पून लेके पैदा हुआ, सोने चम्मच। अब उन्हें कोई अच्छे कर्म थोड़ी किए। तो भगवान क्या करता है कि एक कुटुंब को बना देता है ऐसा, और उसमें फिर वो कुटुंब में फिर उनका लड़का होता है, बड़ा होता है, फिर उनका एक लड़का होता है, फिर औलाद होती है। तो खूब सारे जो लोग होते हैं ना अच्छे कर्म वाले, तो ऐसे ऐसे कई घराने बना देता है, और उन घरानों में पैदा होते चले जाते। फिर आता डॉन, अंडरवर्ल्ड डॉन, बड़े बड़े आतंकवादी, बड़े बड़े विलेन। फिर उनके घर में बच्चे पैदा होते। वो कौन होते? जो बुरे कर्म आप करते जाते हैं ना, लेकिन उनमें कुछ एक अच्छे कर्म भी होते, रूल करने वाले। तो उसमें क्या होता है, अब वो टाइप बदल गया। एक राजा होता है ना, और एक उसका शत्रु हो गया। तो वो भी उनके घर भी ऐसे ही पैदा हो जाते। ये सारे ग्रहों के परिणाम होते। 100 जन्मों के अच्छे पाप या पुण्य हुए ना, तो उसमें कहीं आप बुरे बन गए, कहीं आप अच्छे बन गए, कहीं आप बुरे, कहीं अच्छे। तो उसके हिसाब से कहीं आप पुण्य आत्मा है ना, बहुत सारा पुण्य करते हैं, तो कहीं गुरु बन गए, कहीं कृपालु जैसे महाराज बन गए, कहीं मोरारी बापू जैसे प्रवचन देने वाले बन गए, कहीं कोई बहुत बड़े बड़े जो महाराज हुए हमारे देश में। तो ऐसे ही जो आदि शंकराचार्य हुए 2500 साल पहले, तो वो 100 जन्मों के फल होते हैं। जो कहीं साईं बाबा, कहीं आदि शंकराचार्य, कहीं रहीम, और भगवान राम तो साक्षात पर ब्रह्म ही है, भगवान कृष्ण। इनके 9 अवतार तो हो गए, 11 अवतार। और ऐसे ही सारे कर्म इकट्ठे होके, जिस प्रकार आपको याद होगा कि 2013 में जब केदारनाथ बद्रीनाथ में लोग यात्रा करने जा रहे थे, तो भयंकर तूफान सैलाब आया था। एक जो झील बनी थी, ग्लेशियर टूट के केदारनाथ के ऊपर पहाड़ियों पे, फिर एक भूकंप आया,
और पूरा सब कुछ बाहर ले गया, पूरा नगर का नगर, केदारनाथ बद्रीनाथ होते हुए सारे में जितनी थी तबाही तबाही, हजारों लोग मर गए। अब भगवान को सफाई करनी होती है ना। अब मान लीजिए 1000 आदमियों को एक साथ मरना है या 10,000 आदमियों को एक साथ मरना है। अब भगवान अलग अलग तो किसी को मारेगा नहीं ना जाके, फिर वो घटना डालता है। भूचाल आ गया, धड़ 10,000 लोग मर गए, सैलाब आ गया, हजारों लोग मर गए। ऐसे ही कुछ घटनाएं होती है, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं अकाल, जैसे अफगानिस्तान का हाल बहुत बुरा है। तो ऐसे ये सारे के सारे जो करिश्मे हैं ना, हमारे पिछले 100 जन्मों के पुण्यों के और पापों के कारक हैं। जो लोग बच जाते हैं उनके अच्छे कर्म उनको बचा लेते हैं, और जो मर जाते हैं उनके पाप इतने होते हैं कि आगे जब बढ़ ही नहीं पाते। तो ऐसे ही मित्रों, अपने आप में जानबूझ के कोई गलती ना करो। बाकी तो इनविजिबल पाप तो हर पल हर इंसान से होता है। पैर नीचे रखा, लाखों करोड़ों कीटाणु मर गए। पानी पी रहे, लाखों कीटाणु अंदर चले गए। दही खा रहे हैं, लाखों कीटाणु अंदर। तो इसको कहते हैं इनविजिबल पाप, जो अज्ञानतावश होते हैं ना, उसमें आपका कोई दोष नहीं होता। वो क्षमा योग्य होता। जो जान के पाप को कर दे ना, गुस्से में इंसान का जो मन होता है ना, राहु जब और मंगल का जब प्रभाव होता है मन और हृदय के ऊपर, वो इतना ज्यादा खूंखार होता है ना कि वो घड़ी तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। ओहो, बंदूक भी चल गई, चक्कू भी चल गई। अब ऐसे होते हैं ना कि कुछ लोग अपने दिल के वश पाप करते। किसी से प्यार हो गया, अब पति आड़े आ रहा है। अब जैसे आज ही खबर आई थी कि प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का खून किया था। क्या पति वो प्रेमी मिल गया? अब दोनों प्रेमी प्रेमिका अलग अलग जेलों में बंद। ऐसे होता है ना। पहले कितने खबरें आती थी, एक लड़की ने पूरे परिवार को प्रेमी के साथ मिलकर मारा, या पति ने प्रेमिका के चक्कर में पत्नी को मारा, तो या प्रॉपर्टी के चक्कर में खून हो गया। अभी कल परसों में ही टीवी में खबरें आती रहती हैं, अगर आप सुने, कि एक बेटे ने अपने पिता का खून कर दिया, दूसरे बेटे ने पिता भाई को मार दिया, तीसरे एक बाप ने ही बेटी को मार दिया, एक ने बाप के पेट में कैंची मार दी। तो क्या ये सब कर्म करने से आपको सब कुछ मिल जाता है जिसके लिए आप काम करते? ना उसे मिला ना उसे मिला। मजे किसके आए? तीसरे के, रिश्तेदारों के। घर में कोई नाम लेने वाला ही नहीं रहा, सभी तो मर गए, जो बचे वो जेल पहुंच गए। अब घर में ताला चाबी सरकार के पास। तो अगर आप होश में रह के काम करें ना, तो कभी कोई दिक्कत लाइफ में हो ही नहीं। अगर जीवन में एक काम कर लो बस, सहन शक्ति और एकाग्रचित मन, एक होशर हवास। अगर बस एक बार सोच लो जो आप करने जा रहे हो, कुछ भी करने से पहले ना एक बार सोच लो जो कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या करना होगा, देखा जाएगा। ये जाएंगे ना, मरेंगे ना, फांसी होगी ना, कोई बात। लेकिन वो चीजें ना, उसके बाद अपराध के बाद फिर क्यों भागते हैं? इधर से उधर भाग, जान बचा, ये उधर, पहले खून कर दिया। अभी खबर आई ना इंदौर में, एक डॉक्टर साहब अपने पत्नी बच्चों को गुस्से में मार मूर के शायद खुद ही जमुना में कूद गए, और गंगा में कूद गए, या नदी में, या कहीं चले गए, या बनारस में घटना हुई, या कहाँ हुई। तो ऐसे ही चीजें ना, एक बार कर्म करने से पहले अगर इंसान सोच ले कि जो मैं करने जा रहा हूँ ना, उसका रिजल्ट क्या है, तो अपराध होगा ही नहीं, बुरे कर्म होंगे ही नहीं। सिर्फ 24 घंटे में 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट मनन का निकाल लो ना। मन, हृदय, आत्मा से प्रभु को याद करना शुरू करो। मन से सारे ग्रहों को नमन करो कि भगवान आपको सद्बुद्धि सद्मार्ग दे। कभी गलती होगी नहीं, हमेशा अच्छे कर्म होंगे ना, तो दुनिया में कभी दुखी रहोगी नहीं। क्यों? जब सब कुछ ईश्वर के अकॉर्डिंग होता है ना, ग्रहों के अकॉर्डिंग होता है,
तो फिर दुख भी नहीं मिलता, कष्ट भी नहीं मिलता, फिर सुख ही सुख मिलता। लेकिन क्या दुनिया है, कलयुग है, कर तो होगा ही। दोस्तों, जिनका कल जन्मदिन आने वाला है ना, उनके लिए आज मैं बता देता हूं, समय तो बदलने ही वाला है। उस समय में कुछ को पढ़ाई में फायदा होने वाला है, कुछ की नौकरी लगने वाली है, कुछ में प्रॉपर्टी विवाद का उनका हल होने वाला है, कुछ को नई गर्लफ्रेंड मिलने वाली है, कुछ को पत्नी की जो तलाश थी वो पूरी हो जाएगी, कुछ की पतियों की तलाश थी वो पूरी होने वाली है, कुछ प्रेमिकाएं जो एक अच्छे विश्वास पात्र प्रेमी या पति का इंतजार कर रही, वो योग बनने वाला है। आर्थिक पक्ष जो कमजोर चल रहा था ना, वो अच्छा होने वाला है। उसके साथ साथ जो कर्जा चढ़ गया था ना, उसके उतरने का योग वो भी कल से बनने वाला है। बाकी जिनसे बड़ों से जो झगड़े चल रहे हैं ना, पारिवारिक जनों से, कल के बाद वो भी आपके पॉजिटिव होने वाले हैं। उसके अंदर जो भी नेगेटिविटी या पंगा प्रॉब्लम चल रहा था ना, वो भी आपका दूर होने वाला है। तो कुल मिला के कल जो जन्मदिन आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आने वाला है। थोड़े बहुत तनाव होते हैं जिंदगी में, क्योंकि अगर सभी अच्छा होगा ना, तो जो पिछले जन्मों के जो पाप हैं वो भी तो कहीं जाएंगे। अब ऐसा इंसान तो कोई है नहीं जो 100/100 पुण्य करता, कहीं ना कहीं जाने अनजाने सब होता ही रहता। कल हम बताएंगे इनका परसों जन्मदिन, और उसके अलावा दान आप हर जन्मदिन पे खूब भोजन कराएं, लोगों को थोड़े दान करें, बेजुबान जानवरों की रक्षा और सेवा करें, तो बेड़ा पार आपका होगा ही होगा। बस दिन में घंटों घंटे घड़ियाल हिलाने से अच्छा है एक बार अंतरात्मा के ज्ञान के द्वार खोल के ईश्वर को साक्षात करके उनका मनन और ध्यान करोगे ना, उद्धार ही उद्धार है। जैसे हाथ गंदे होते हैं ना, वॉश बेसिन में जाते हैं, साबुन लगाते, सारा मैल कट जाता और हाथ साफ हो जाते। स्नान करते हैं ना, सारे दिन की गंदगी सब साफ हो जाती। ऐसे मन में एक पल ईश्वर को हृदय से याद करो, सारे मन की गंदगी और पाप खत्म हो जाते। कैसा लगा कार्यक्रम बताइएगा जरूर दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नंबर 493116 पर कॉल करके या मैसेंजर पे करके कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं 3 बजे। देखते रहिए हेलो डब्ल्यू फेसबुक लाइव।